गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में कुल 5 क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर 3 का वीडियो है क्लास 10 के लिए। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं और आप इससे अगर समीकरण बनाना सीख गए हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है समीकरण बनाना। समीकरण हम बना देते हैं और देखते हैं कैसे बनता है समीकरण। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म बनाकर उनके हल कीजिए और किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। या ये नहीं कह रहा है कि किसी एक अपने से स्पेसिफिक कि बीजगणन से हल करना है, कि प्रतिस्थापन से हल करना है, कि विलोपन विधि से हल करना है। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। कोई भी विधि जो आपको अच्छी लगे उससे आप हल कर दीजिए। सवाल कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले बना चुका है कि नियत किराया हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि छात्रावास का नियत किराया बराबर x रुपया। आगे पढ़ते हैं। शेष पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये लगता है। तो दूसरा किस पर निर्भर करता है, भोजन पर। तो दूसरा किसे मानेंगे, छात्रावास में भोजन का खर्च। छात्रावास में भोजन पर खर्च बराबर y रुपया। ठीक है। तो अगर हम लोग प्रश्नानुसार चलें तो पहला क्या करता है, विद्यार्थी ए क्या करता है। विद्यार्थी ए के लिए विद्यार्थी ये क्या करता है कि उसने 20 दिन भोजन लिया और 1000 रुपया व्यय करता है। 20 दिन भोजन लेके 1000, यानी वो x तो दिया, नियत किराया तो देगा, और 20 दिन भोजन लिया यानी 20 × y और कितना पैसा दिया, 1000 रुपया व्यय किया। इसे समीकरण 1 मान लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी बी के लिए विद्यार्थी बी देखिए कहाँ है, बोल रहा है कि अदा करता है। जबकि विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये देता है। कितना दिन, 26 दिन। तो विद्यार्थी बी भी x देगा और 26 दिन का भोजन का पैसा देगा और 1180 रुपया देगा। समीकरण 2 मान लेंगे इसको। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि नियत किराया कितना है और छात्रावास के लिए भोजन का किराया कितना है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। हमें आशा है कि आप इसे बना लेंगे। फिर भी एक बना के दिखाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000 और दूसरा है x प्लस 26y बराबर 1180। इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ वाला गुना कीजिए या यहाँ वाला गुना कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ वाला देखिए बहुत बड़ा है, गुना करने में बहुत समय लगेगा, तो हम यहाँ वाला से गुना कर देते हैं। तो इसके नीचे में 1 और इसके साथ में 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर समीकरण को लाएंगे तो जो था वही आ जाएगा। ठीक है। अब हम तय करने क्या बोला था कि बीच वाला देख के तय करेंगे कि जोड़ने पर लिखेंगे या घटाने पर। तो बीच वाला प्लस प्लस है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर जैसे लिखेंगे साइन चेंज कर देंगे,
कट जाएगा, यहाँ -6y बराबर -180, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 180/6, 6 × 18 30, यानी y बराबर 30 रुपया। यानी एक दिन भोजन खाने के लिए कितना खर्च लगता है, तो 30 रुपया। ठीक है, देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है x + 20y बराबर 1000, x + 20 × 30 बराबर 1000, x बराबर 1000 - 600, x बराबर 400 रुपया। तो नियत किराया कितना है, 400 रुपया। तो नीचे लिख देंगे, अतः नियत किराया बराबर 400 रुपया और भोजन का खर्च प्रतिदिन, भोजन का खर्च यहाँ x बराबर 400, यहाँ y बराबर 30 रुपया। यानी ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बनाना खुद होगा, हम समीकरण बना देते हैं और कुछ सॉल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश और अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पहले एक भिन्न मान लेंगे। देखिए, माना कि अभिष्ट भिन्न बराबर x/y, जो x और y का मान होगा यहाँ बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा पहली शर्त से। पहला शर्त क्या कह रहा है कि अगर उसके भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटा दिया, यानी अंश क्या है x, उसमें 1 घटा दिए तो 1/3 हो गया। ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं। तो 3x - 3y बराबर 3 बराबर y, 3x - y बराबर 3, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी शर्त से दूसरी शर्त क्या कह रहा है, वह 1/4 हो जाती है। कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x कुछ नहीं करना है, y + 8 कर देना है। इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4x बराबर y + 8, 4x - y बराबर 8, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 और 2 का आपको खुद हल करना है। समीकरण 1 एवं 2 से इसको हल करके आप आंसर लाइए। आंसर जो आएगा x और y का वैल्यू, उसे इस पर बैठा देंगे अभिष्ट भिन्न पर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश एक लड़का था जो क्लास टेस्ट दिया, मान लो कोचिंग में ही पढ़ रहा था, कोचिंग में पढ़ रहा था आपका, और इसने 40 नंबर लाया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, बोल रहा है कि जितना सही उत्तर दिया गया उस पर 3 अंक मिला, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की गई, नेगेटिव मार्क काटा गया, 1 अंक को काट लिया गया। 3 गलत दिया तो 3 तो कटे, 1 अंक और एक्स्ट्रा कटा। यदि उसे सही उत्तर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर के 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। इसमें भी 2 कंडीशन है। ठीक है, तो मान लेते हैं सही प्रश्नों के अंकों की संख्या हल करते हैं। माना कि सही प्रश्नों की अंकों की संख्या बराबर x, और गलत प्रश्नों अंकों की संख्या बराबर y।
कुल प्रश्न कितना है? अगर कुल प्रश्न बात करें तो x प्लस वाई हो जाएगा। सही और गलत मिलाकर कुल प्रश्न होगा ना। तो पहली शर्त से पहला शर्त क्या कह रहा है कि कुल 40 नंबर लाया। कितना नंबर लाया? 40। कब? जब उसने सही प्रश्नों के लिए 3 अंक मिले, सही प्रश्नों के लिए 3 अंक मिले और गलत प्रश्नों के लिए 1 अंक काट लिए गए। ठीक, यानी 3x माइनस वाई बराबर 40। ये समीकरण 1 बना। दूसरी शर्त से दूसरी शर्त में क्या है? कुल 50 अंक मिले। कब? जब सही प्रश्नों के लिए 4 अंक मिले, 4x मिला और गलत के लिए 2 काट लिया गया। तो ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 एवं 2 का आप हल कीजिए, x और y का मान निकालिए, वही तो आंसर होगा। और कुल प्रश्न जब पूछेगा कि कुल टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यही पूछ रहे हैं लास्ट में, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्न x का जो मान आएगा और y का जो मान आएगा उसे जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसे बना के हमें दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा का पाँचवा का चौथा कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक सड़क है राजमार्ग जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A तथा दूसरी कार B एक स्थान से चलना प्रारंभ करती है। एक कार A है और एक कार B है जो 2 स्थानों से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ठीक है। यहाँ से कार A चलती है, ठीक, और यहाँ से कार B चलती है। लिखेंगे माना कि लिखेंगे कार A की चाल x किलोमीटर पर आवर और कार B की चाल y किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है। क्या कर रही है? विपरीत दिशा में चल रही है, यानी ये कार इधर चल रही है और ये कार इधर चल रही है, ठीक। तो वह दोनों कार एक 5 घंटे के बाद मिल जाती है। 5 घंटे के बाद क्या होती है? एक जगह पे मिलती है। लिखते लीजिए। नो, चलिए देखते हैं। एक ही समय में चलना प्रारंभ करती ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा में चल रही है, मतलब ये दोनों कारें क्या हो रही है? यहीं चल रही है, इसी दिशा में। इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है, एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। तो जब एक ही दिशा में चल रही है तो 5 घंटे पश्चात मिल रही है। तो हम मान के चलें कि एक ही दिशा में चल रही है और 5 घंटे पश्चात बिंदु C पर जाके मिल जाती है। ठीक है, ये गाड़ी इस स्पीड से चल रही है, ये गाड़ी इस स्पीड से चल रही है और बिंदु C पे जाके 5 घंटे के बाद मिल जाती है, ठीक। तो हम क्या करते हैं? लिखेंगे चूँकि दोनों कार एक ही दिशा में गतिशील है, इसलिए कार की आपेक्षिक चाल यानी x माइनस वाई। अगर कार हमें x डिस्टेंस तय करेगा तो y डिस्टेंस भी तय करेगा। वो y जितना तय किया, तो अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा,
अगर इसका हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं और इसको y किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं, तो x किलोमीटर पर आवर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो y किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी x में से y घटाना पड़ेगा तब यहाँ आएगा। ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ से शुरू करता चलना, एक जगह से चलना नहीं शुरू किया है। आगे यदि दोनों कार विपरीत दिशा में चले तो कार की अपेक्षित चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर ये इधर चले और एक कार इधर चले, ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में चले, एक यहाँ चले और एक यहाँ चले, तो हमें क्या दिखा देगा कि कार के अपेक्षित चाल यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये भी इधर बढ़ रहा है, ये भी इधर बढ़ रहा है, अभी एक्स और वाई जुड़ रहा है। ठीक, तो पहली शर्त से चलेंगे हम लोग। अब हम लोग पहला शर्त चलेंगे जो कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर तो भूमिका था। पहली शर्त से बोल रहा है कि अगर वो कार 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी से 100 किलोमीटर दूरी पर एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। बोल रहे हैं कि 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो 5x दूरी तय करेगा पहला कार भी और 5y दूरी तय करेगा दूसरा कार भी, और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, इसलिए अपेक्षित x माइनस वाई होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। कॉमन ले लेते हैं, 5x माइनस वाई बराबर 100, 5 जगह 5, 20 बचे 100, यानी x माइनस वाई बराबर 20। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरी शर्त से बोल रहा है कि दोनों कार अगर विपरीत दिशा में चले तो x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए, आप आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से x और y का जो मान आएगा वही कार का चाल का मान होगा। ठीक है, आप हल करके हमें दिखाइए। हमने हल करने बहुत सिखाया पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 का पाँचवा यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो क्या करते हैं हम लोग, हल कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। ठीक, अब पहला शर्त क्या कह रहा है, पहला शर्त कह रहा है बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है, यानी कम हो जाता है, ये क्षेत्रफल है, एक्स वाई में 9 वर्ग मीटर घटा दिए। ठीक है, जब इसके लंबाई में 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई में 5 कम कर दिए x माइनस 5 और चौड़ाई में क्या किए 3 बढ़ा दिए, तो y प्लस 3। इसको हल करेंगे हम लोग, x y प्लस 3 माइनस
वाई प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। देखिए ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया, तो 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 3x माइनस 5y बराबर 9 6 15 6, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, पहला शर्त हम लोग देख लिए, दूसरा शर्त देखते हैं। बोल रहा यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देना, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देना, तो क्षेत्रफल 67 हो जाता है। 67 बढ़ जाता है, हो नहीं जाता, 67 बढ़ जाता है। तो ठीक है, बढ़ा देते हैं, जो कह रहा है वही करते हैं। तो क्या करते हैं, दूसरी शर्त से लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, यानी x प्लस 3 बढ़ा देते हैं, और चौड़ाई में भी 2 बढ़ा देते हैं, y प्लस 2 कर देते हैं, और क्षेत्रफल एक्स वाई प्लस 67 हो जाता है। एक्स वाई प्लस 2 प्लस 3 वाई प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। यहाँ देखिए एक्स वाई कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक, ये समीकरण 2 आया। इस समीकरण को हल कीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से आपको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.5 भी ख़त्म कर लिया। एक एक्सरसाइज और बचा हुआ है, जिसको 3.6 कहेंगे हम लोग, इसे भी हम लोग जल्दी ख़त्म कर लेंगे। आप आसानी से बना रहे हैं, आप बनाइए, असाइनमेंट भी साथ साथ बनाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।